बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का बयान है मोर को जन्नत से क्यों निकाला गया था। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मोर एक बहुत ही खूबसूरत परिंदा है, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा खूबसूरत जन्नत में था। मोर की खूबसूरती और हुस्न पर सभी परिंदे नाज करते थे, लेकिन इस खूबसूरती के बावजूद भी मोर ने ऐसी क्या गलती कर दी जिससे अल्लाह ताला ने मोर को जन्नत से निकाल दिया। अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को पैदा किया तो उसके बाद उनको जन्नत में भेज दिया। वो दोनों जन्नत में बहुत ही खूबसूरती से ज़िंदगी गुजार रहे थे। बहुत ही मज़ेदार फल और मेवे खाया करते थे, लेकिन एक अनाज जिसको खाने से अल्लाह ताला ने उनको मना फरमाया था, वो अनाज गंदुम था। अब आपको पता है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की किसी वजह से शैतान को जन्नत से निकाल दिया गया था। इसी वजह से शैतान को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी हो गई थी और वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दुश्मन बन गया था। शैतान की ये ख्वाहिश थी वो किसी भी तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दे और साथ में अम्मा हव्वा भी जन्नत से निकल जाएं। शैतान को जब ये खबर हुई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम मेवे खाने की इजाज़त है, सिवाय एक अनाज जो कि गंदुम है उसे खाने की इजाज़त नहीं है, तो शैतान इंतकाम की आंख दिल में लिए जन्नत में दरवाजे के पास आया और वो 300 साल तक वहाँ पर बैठा रहा कि कोई जन्नत के दरवाजे से बाहर आए और मैं उससे बात करूं। एक दिन अचानक जन्नत से मोर बाहर आया। शैतान ने उसको देखा और बहुत खुश हुआ। शैतान ने उस मोर से पूछा, ए खूबसूरत परिंदे, तुम कौन हो? तो मोर बोला, मैं मोर हूँ, तुम अपना तारुफ कराओ। तो शैतान ने झूठ बोला, मैं एक फ़रिश्ता हूँ, मैं अल्लाह पाक की इबादत से एक पल भी गाफिल नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ मैं भी जन्नत में जाऊँ और उन नेमतों को अपनी आंखों से देख सकूँ। शैतान मोर से कहने लगा कि क्या तुम मुझे जन्नत में ले जाओगे? मैं उसके बदले तुम्हें 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे तुम्हें अपनी ज़िंदगी हासिल हो जाएगी, बुढ़ापा और बीमारी नहीं आएगी, तुम हमेशा के लिए जन्नत में ही रहोगे। शैतान की ये बातें सुनकर मोर लालच में आ गया और कहने लगा कि मुझ में तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें जन्नत के अंदर ले जाऊं, लेकिन मेरा एक दोस्त है जो सांप है, वो शायद तुम्हारी मदद कर सकता है। फिर मोर अपने दोस्त सांप के पास आया और उसको सारी बात बताई। सांप भी शैतान की बात से बहुत खुश हो गया। फिर सांप शैतान को अपने मुंह में छुपाकर जन्नत में दाखिल हो गया और यूं शैतान अपनी चाल में कामयाब हो गया। जन्नत के तमाम नगमानों को ये मालूम था कि शैतान ये चाल चल रहा है और जन्नत में आ चुका है। फरिश्ते शैतान को जन्नत से निकालने लगे। फिर अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि इसको अभी जन्नत में ही रहने दिया जाए। वो फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से रुक गए। शायद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था। शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास और अम्मा हव्वा के पास जाकर अपनी मोहब्बत का इज़हार करने लगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी बात पर बहुत गौर से सुनी। शैतान ने कहा, अगर आप लोग मेरी बात पर अमल करेंगे तो आपको जन्नत की और भी सहूलतें मिलेंगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आ गए और कहने लगे, ये कैसे मुमकिन है? तो शैतान कहने लगा, एक गंदुम का दाना अगर आप लोग खा लें तो आपको अपनी हया हासिल हो जाएगी और आप हमेशा के लिए जन्नत में ही रहेंगे। ये उनके दिल में अल्लाह की नाफरमानी का खौफ गालिब आ गया, जबकि अम्मा हव्वा शैतान की बातों में आ गईं, जिस पर अम्मा हव्वा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को राज़ी कर लिया। फिर उसके बाद उन दोनों ने उस गंदुम के दाने को चख लिया। जैसे ही गंदुम का दाना उनके अंदर गया, उन दोनों के 70 वाज़े हो गए। फिर वो अपने 70 छुपाते लगे और फिर खुदा के खौफ से कांपने लगे। इस दौरान अल्लाह ताला ने फरिश्तों को ये हुक्म दिया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा दोनों को ज़मीन पर उतार दो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के करीब नीचे ज़मीन पर भेज दिया, जबकि अम्मा हव्वा को जद्दा की ज़मीन पर उतारा गया। जिन खूबसूरत पैरों से चलकर मोर शैतान को जन्नत में लेकर आया था, वही खूबसूरत पाँव अल्लाह पाक ने मोर से ले लिए। सांप जो अपने उसके मुंह की खूबसूरत खुशबू छीन कर उसमें जहर डाल दिया। फिर मोर के साथ साथ सांप को भी जन्नत से निकाल दिया गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए।